तो फ्रेंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि हम यहाँ पे क्लियर डिस्कस कर रहे थे, यानी कि कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या है कि डब्ल्यू टाइप का यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ था, उसके ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो अभी जो क्लोजिंग आई है 43,880 के आसपास की यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली है। तो कल के सेशन में हमारे लिए या आने वाले एक दो सेशन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये रेंज थी, यानी कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर यहाँ पे 43,700 के ऊपर जहाँ से लगातार सेलिंग प्रेशर आ रहा था, उसके ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हो चुकी है। कल के सेशन में क्या हो सकता है, यानी कि ये अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, तो सबसे अच्छा आपके लिए जो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी वो 43,750। इस वाले लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे ओपन होता है और धीरे धीरे करके नीचे आता है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यानी कि प्रीवियस डे का यानी कि जो स्विंग लो है, जैसा कि 43,700 के आसपास का स्विंग लो है, तो वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर तक के आपके जो टारगेट रहेंगे, जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी यहाँ पे डिस्कस किया था, 44,050। इसके ऊपर अगर जब जिस दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिल जाएगी, उस टाइम पे आपका जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा, यानी कि 44,450, ये यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा। फिर वापस से ये वाला जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ से ये वाला एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आके अगर बैंक निफ्टी थोड़ा रुकता है, तो वो हम रिसेंटली यानी कि आने वाले वीडियो में यहाँ पे हम क्लियर वे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी को समझने का प्रयास करें कि कल के इंट्राडे सेशन में हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट पे यहाँ पे चार्ट में क्या हुआ आज की डेट में, यानी कि मार्केट जो बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ, वो नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बना, यानी कि गैप अप ओपन हुआ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गैप अप ओपन में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको बाइंग साइड में यहाँ पे नहीं देखना होता है, क्योंकि गैप अप ओपन होता है तो इनिशियली स्टेज पे यानी कि 200 या 100 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है, तो वहाँ पे जो भी ओवरनाइट पोजीशनें होती हैं वो वहाँ पे सेटल्ड होती हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यानी कि प्रीवियस जो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था उसके क्लोजिंग प्राइस के पास में आया, और धीरे धीरे करके, यानी कि फर्स्ट हाफ में आपको कोई खास मोमेंटम नहीं मिला, यहाँ पे इसने प्रीमियम ईट किया। उसके बाद में इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में वापस से नीचे आने के बाद में यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यानी कि 43,900 के आसपास यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है। तो कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 44,050, इसके ऊपर जब तक यहाँ पे नहीं निकलता है तब तक मैं बिल्कुल भी बाइंग नहीं करूंगा। बट मेरे को यहाँ पे कोई भी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। कल के डेट में यहाँ पे क्या है, एक्सपायरी भी है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो यानी कि जो भी पी है या सी है, उनके प्रीमियम बहुत फास्ट से डीके होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से प्रीमियम यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। बट आप अगर सिंपल वे में यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे प्रिडिक्ट करोगे, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि कल के सेशन में अगर ये 43,850 इस वाले लेवल के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता रहता है और ऊपर की तरफ में नहीं निकलता है, और वापस से यानी कि 43,700 के आसपास ये इस वाली रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, तो वहाँ पे आप पुट की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। या ये बहुत ज़्यादा गैप अप ही ओपन हो गया, सपोज दैट ये 44,050 के आसपास ही ये यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, और यहाँ पे ट्रेड होने के बाद में आधा पौना घंटे में अगर ये ऊपर की साइड में नहीं निकलता है, तो नीचे की साइड में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन स्टिल आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे बायर्स का मार्केट है, बायर्स उसको धीरे धीरे करके ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे की साइड में अगर ये मिलता है, आपको जो भी कोई यहाँ पे नॉर्मल वे में अगर आपको डिप मिलती है, तो वहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हो। बाकी की चीज़ें मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट, निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में मैंने एग्जैक्ट आपको बताया था कि ये वाली रेंज जो अपने लिए है, यानी कि ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस रेंज के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता तब हम बाई नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस वाली रेंज को अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो आपको एक बाई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये फर्स्ट हाफ में यहाँ पे ट्रेड होता रहा, लेकिन लास्ट यानी कि 1 आवर्स में इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। अभी की जो क्लोजिंग है, यानी कि 19,000
यानी कि 19,900 के आसपास इसकी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, यानी कि ये वाली इसकी क्लोजिंग यहाँ पे शो हो रही है। तो कल के निफ्टी में बजाय बैंक निफ्टी के निफ्टी ज़्यादा हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसको डेली के चार्ट पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हो रखा है, क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है। यानी कि अगर हम इसको चार्ट पे यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये वाला जो लेवल है, यानी कि बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल हमें क्लियर यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी नीचे आया, नीचे के बाद में फर्स्ट रेजिस्टेंस सेट किया, उसके बाद में इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और हमारा जो 18,850 का जो हमारा एक टारगेट था उसको अचीव करने के बाद में धीरे धीरे करके इसने ऊपर की तरफ यहाँ पे मोमेंटम किया है। तो इसका जो निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है, यानी कि करीब 20,000 के आसपास का इसका टारगेट यहाँ पे निकल के आता है। इसके ऊपर धीरे धीरे करके जो हमारा लाइफ टाइम है, यानी कि 20,200 के आसपास जो हमारा लाइफ टाइम हाई है, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसमें नीचे जाने के पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, जैसे कि एक दो दिन में यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है, अगर उनमें कोई नेगेटिव चीज आती है तो ये हो सकता है नीचे की तरफ यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन कर जाए। बट आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि 18,800 का स्टॉप लॉस लेके आप इसमें हैवी क्वांटिटी आप बाई भी कर सकते हो। बट आपका जो अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर आपको फॉलो करना है तो 19,600 की लॉन्ग पोजीशन के साथ में आप इसको ट्रेड में बने रह सकते हो। ऊपर तक के टारगेट आपको यहाँ पे यानी कि लाइफ हाई के भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।